आजकल हमें गड़रिये या चरवाहे नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप कहीं गांव की तरफ निकल जाएं तो शायद वहां आपको चरवाहे मिलेंगे, भेड़ बकरियों के साथ, गायों के साथ। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो बिल्कुल नामुमकिन है, आप शायद ना मिले। कभी कदार आपको शायद दो तीन गड़रिये मिल जाएं और भेड़ें आगे और पीछे चलती रहती हैं। लेकिन ये भेड़ और गडरियों का संबंध हजारों साल पुराना है। बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कौन है वो चरवाहा, कौन है वो गडरिया, कौन है वो शेपर्ड जिसका दिल एक परमेश्वर के दिल के समान हो सकता है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, आज मैं गडरिये के दिल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के दिल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, एक चरवाहे होने के नाते, गडरिये होने के नाते किस प्रकार से उसका सोच है, उसकी पहचान पाई जाती है, मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है जो लोग कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर है, और उसके हाथ में गडरिये का जो डंडा होता है, छड़ी होती है, वो है। और छोटा सा प्यारा सा मेमना बड़े खुशी से उसकी गोद में बड़ा सेटिस्फाइड दिख रहा है, बिल्कुल तृप्त है। उसको किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि गडरिया उसके साथ है। बड़े प्रेम से ये गडरिया उसको लेके जा रहा है। कभी आपने छोटे से मेमने को, छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाया? अरे बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है। वो खूब इधर उधर मचलता है और छूटने की कोशिश करता है। मैंने तो बहुत पकड़ा बकरी के बच्चों को, भेड़ के बच्चों को, और बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े इनोसेंट से होते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे उस गडरिये का दिल, वो चरवाहे का दिल, और वो चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वो भाग आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा गडरिया मैं हूं। ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ लेता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं।
जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है कि वे मेरा शब्द सुनेंगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो यहाँ तक हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और उस भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ बातों को हम नोट करते हैं, क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है, वो हमारे नाम ले ले करके बुलाता है। 3 पद में बिल्कुल यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। बाइबल में कई जगह पर लिखा हुआ है कि जो मनुष्य जाति हैं वो भेड़ों के समान है और उनका रक्षक, रखवाला, चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है ना। तो ये जो अच्छा चरवाहा या प्रभु यीशु मसीह है, वो विश्वासियों को जानता है, उनको नाम ले ले करके बुलाता है। अब जैसे ये भेड़, देखिए भेड़ नहीं है, मेमना, छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा बड़े संतुष्टि के साथ बैठा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं है, और क्योंकि उसके साथ उसका जो चरवाहा है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, उसकी सब चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को वो देता है। तो बहुत कंटेंट है, बहुत खुश दिखाई दे रहा है। और हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम ले लेकर बुलाता है। नाम का मतलब वो जानता है, हमको, आपको और मुझको जानता है, बहुत विशेष रूप से वो जानता है। जी हाँ, इसीलिए हम उसके शब्द को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, अर्थात बाइबल को जो पढ़ते हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, उसका वचन है ये। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या लिखा हुआ है? ये जो चरवाहा है, ये क्या करता है? 4 पद, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। अच्छा, दूसरे और भी चरवाहे होंगे, उनका शब्द वो नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि वो उनका चरवाहा नहीं है, उनका चरवाहा ये है अच्छा चरवाहा। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हमें उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को मानना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वो हमारा काउंसलर है, वो आगे आगे चलता है। आपने देखा होगा कि चरवाहा आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। आगे को 2-3 चरवाहे होते हैं, पीछे भी चलते हैं, ताकि भेड़ उधर दौड़ के भटक ना जाएं। तो आगे से भी उनकी रक्षा होती है और पीछे से भी होती है। तो हमारा जो चरवाहा है, आगे आगे काउंसलर के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में हमारी अगुवाई करता है। यह है परमेश्वर का दिल, यह है परमेश्वर का स्वभाव, यह है चरवाहे का स्वभाव। और वो चरवाहा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। चलिए और देख लेते हैं 11 पद में क्या लिखा है। 11 पद में लिखा हुआ है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो चरवाहा है, ये कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो चरवाहे की उपमा लेकर के कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। शायद आपको एक वो जो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि किसी की 100 भेड़ें थी और उसमें से एक खो गई। तो जो अच्छा चरवाहा है वो 99 को छोड़ कर उस एक भेड़ को इधर उधर देखता है, इधर उधर जाता है। कांटा में तो फंस नहीं गया, या नीचे गड्ढे में तो नहीं गिरा, वो खुद जाता है। जब तक वो, चाहे वो कठिनाई हो, चाहे उसको कहीं घायल भी हो जाए, फिर भी वो भेड़ को, उस मेमने को पकड़ के लाता है और फिर वो बहुत आनंदित होता है। तो हमारा चरवाहे ने क्या किया? हमारे लिए अपना प्राण दिया, बलिदान दिया, ताकि हम उसकी भेड़, पाई हुई भेड़ बन जाए। पहले तो खोई हुई भेड़ है ना, हम सब लोग अपना अपना मांग लिया,
मनुष्य जाति अपने पाप में बस इधर उधर घूमते रहे, लेकिन परमेश्वर के बलिदान से, यीशु मसीह के बलिदान से हम वापस उस भेड़शाला में आते हैं, उस चरवाहे के पास वापस आते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया? प्राण दिया है। हाँ, और तो ये बहुत ज़रूरी है कि भेड़ अपने चरवाहे को पहचान सके। और हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। या 15वां पद में भी यही लिखा हुआ है, 14 पद में भी लिखा हुआ है और 15वां पद में लिखा हुआ। 14 पद में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती। जानना का मतलब यहाँ पर है पहचानना। हमारी कमियों को वो जानता है, हमारी अच्छाइयों को भी जानता है, हमारे नाम को जानता है, हमारे दुख समस्या को भी जानता है। जब कभी हम अकेले से पड़ जाते हैं, उसे पता है कि हम अकेले हैं, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवनों में आता। अच्छा चरवाहा हमारी हर प्रकार से सहायता करता है। और फिर उसके बाद एक चीज़ और है जो 16वें पद में हम पढ़ते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है कि वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कहने का मतलब, अब जैसे कि लिखा हुआ है कि हम सब मनुष्य क्या हैं? खोए हुए भेड़ के समान है। हम खो गए, हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, है ना? ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन अब कुछ भेड़ें उसके पास वापस आ गई, उन्होंने उन नाम ले लेकर के बुलाया, वापस आ गए वो भेड़ें, और वो अपनी भेड़शाला में रखता है। हम सब विश्वासी क्या है? एक भेड़शाला में सब इकट्ठा एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी चिंता कौन करता है? परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो हमारी चिंता करता है कि अरे मुझे और भी भेड़ें लानी है, बहुत सारी भेड़ें खोई हुई है, लाना है। और ये काम उसने क्या किया? अब तो वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वो काम आपको और मुझको दिया है कि हम दूसरों को उस चरवाहे के बारे में बताएं, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और भजन संहिता शायद आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, भेड़ और चरवाहे के बारे में है। मेरे ख्याल में आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, वो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 23वां अध्याय। भजन संहिता उसका 23 अध्याय पूरा चरवाहा और भेड़ के जो संबंध हैं उसके बारे में है। हालांकि छोटा सा भजन संहिता है, सिर्फ 6 पद है। मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, पहला पद, क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। कितना अच्छा कंफर्टिंग और शांति वाला भजन संहिता। चरवाहा और भेड़ के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर हम देखते हैं। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर आपके लिए कह देता हूँ। पहला पद में क्या लिखा? यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है ना? यहाँ पर ये बात यहाँ पर देखी जाती है। और क्या लिखा है? मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्यों घटी नहीं होगी भैया? अरे साहब, जो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को अपने हाथ से बनाया, अपने वचन से बनाया, वो मेरी रखवाली नहीं करेगा? मेरी घटी को पूरी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना? तो किसी बात की घटी नहीं। यदि परमेश्वर हमारा
मास्टर है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा लीडर है, हमारा प्रभु है। हाँ, तब तो बात होती है ना। तो यहाँ पर देखते हैं चरवाहे और भेड़ के बीच में जो एक बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। और फिर क्या करता है, दूसरा पद, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अरे साहब, क्या बात है? आप कभी हरे हरे घास देखा है? बहुत सुंदर लगता है, पहाड़ के नीचे हरे, और छल 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 करके नदी बह रही है, सुंदर सा दृश्य, और साफ पानी, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए खाना, ग्रीन ग्रास, ये सब वो कौन देता है? ये हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, वो उसकी पूर्ति करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम किसी बात की चिंता मत करो। अरे साहब, चिड़ियों को देखो, गौरैयों को देखो, रोना तो बोते हैं ना काटते, लेकिन परमेश्वर उनकी हर जरूरतों को पूरा करता है। तो आपको और मुझको भी जरूरत किसी चीज की चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे साथ है भाई, है ना। परमेश्वर खुद हमारे साथ है, तो वो हमारी हर जरूरतों को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हैं, कई प्रकार की जो जरूरत है, आत्मिक जरूरत तो खैर पूरी करते ही करता है, लेकिन ये भी जरूरी जो जरूरत है वो हमारे जीवनों में देता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का दिल है, ये चरवाहे का दिल है कि वो भेड़ को भली भली भांति देखे। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कितनी अच्छी बात है। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस चरवाहे को समझ गए। आशा है कि आप जो सुन रहे हैं, आप भी उस चरवाहे को अर्थात यीशु मसीह को बहुत गहरे रूप से, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। चौथा पद में क्या लिखा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ, अगर जब अब क्या होता है कि ये जो मेमने होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे भेड़, वो इधर उधर फुदकते हुए निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं कहाँ चले, और कहीं गड्ढे में गिर गए तो कटीली झाड़ियों में गिर जाते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कहाँ दुख मुसीबत में कहीं भेड़िया तो नहीं है आसपास। चरवाहा एकदम से देखता है, अरे मेरी भेड़ कहाँ चली गई, उसको लाना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हर भेड़ को वापस अपनी भेड़शाला में अपने संग लाना मांगता है। हर व्यक्ति को वो चाहता है कि वो बच जाए, पाप के फलों से, परिणामों से बच जाए, मौत से बच जाए और अनंत जीवन के सहभागी हो सके। तो ये चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलो, दुख मुसीबत आता है, कभी कभी बीमारियां आ जाती हैं, पैसों की तंगी आ जाती है, लोग शायद उल्टा सीधा मेरे बारे में सोचते होंगे, विचारते होंगे, करते होंगे। ये अंधकार वाली तराई है, इसमें परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है, मुझे उठा करके अलग ले जाता है। हाँ, वो मेरी रक्षा करता है ना। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। अब देखिए जरा, इस चरवाहे के पास लाठी है, हर एक चरवाहे के पास लाठी होती है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ भेड़ थोड़ा इधर उधर घास दिखी तो वो उधर चले जाते हैं। चरवाहा क्या करता है? वो देखिए ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, वो एकदम उसके गले में फंसाता है और फिर खींचता है। कहाँ जा रहा है तू? अरे मेरे साथ रहे, इधर उधर कहाँ जा रहा है? और फिर वापस वो लाता है। थोड़ा कभी डंडी भी मार देता होगा, नटखट है, सुनता नहीं है, वचन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो शायद कभी थोड़ा थोड़ा वो हमें मैं नहीं बोलूँगा मारता है, लेकिन हमें थोड़ा सा पनिशमेंट दे सकता है। ये लिखा हुआ है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। भाई, हर एक बाप, हर एक माँ अपने बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन में लाते है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उनका बच्चा है, वो दूसरों को तो नहीं करेंगे ऐसा। हमारा परमेश्वर भी कभी कभी हमें लाठी से मारता है ताकि हम सीधे हो जाए और हम वापस उस आज्ञा मानने में, सबके साथ वचन में चलने के लिए तैयार रहें।
तो ये हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से यहोवा का संबंध, परमेश्वर का संबंध, यीशु मसीह का संबंध उस भेड़ के साथ है। ये है चरवाहे का दिल। आशा है कि आप इस चरवाहे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उसको अपना जीवन दे दिए हैं और उसको प्रभु करके मानते हैं। और जैसे ये छोटा सा मेमना बिल्कुल तृप्त दिखाई दे रहा है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है, उसी प्रकार से हम भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में बिल्कुल तृप्त रहें। चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है।